ये दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। मैं खुद ही नहीं रोया तो मैं दुनिया को कैसे रुलाऊंगा। सही बात। एक फिल्म ऐसी आई, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। होश उड़ा देता है मेरा नूरे मुजस्सिम ऐसा तेरा, तेरा सरापा ऐसा है हम दम 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 दम। फिल्म का नाम है कांटे। मैंने कहा सर मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, आपने बोला था ना लड़के कॉलर खड़े हैं, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, और बाबा ने बोला एक गाना मैं गाऊंगा। हद कर दी आपने, उसका एक गाना है वो। ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, दिल दीवाना तू नया ना दिल की बातों में सोच ले। कि एक गाना है दिल चोरी साडा हो गया, इस जनरेशन को लगता है हनी सिंह का गाना है। दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। इस गाने के पीछे का क्या गाने कहानी की है बड़ी कमाल की स्टोरी है। जलेबी बाई जो गाना है वो किसी होटल में आपने खाते खाते कंपोज कर दिया था और लिख दिया था वो साउंड पे। नहीं क्या हुआ था, एक फिल्म फेयर अवार्ड में साथिया रहमान साहब की और मैं नॉमिनेशन में थे। मैं गया तो मुझे समझ में आ गया था अवार्ड मुझे नहीं मिलेगा। द रीजन वाज आई डिड अबाउट 90-95 फिल्म्स। मैंने बहुत अच्छे गाने ऐसी छोटी ऐसी सी फिल्मों में दिए कि वो फिल्म जब नहीं चली तो गाने भी अननोटिस्ड हो गए। तो बहुत बड़ा नुकसान मुझसे क्या हो गया, लोग मस्जिद से उतर रहे थे, मैं डायमंड डाल के बस में चढ़ गया। आपने एक ऐसा गाना कंपोज किया सर जो आज के डेट में यूपीएससी एस्पिरेंट का थीम सॉन्ग बन चुका है। मेरी वॉइस में था ये गाना। आपने फिर जी म्यूजिक वालों ने कोई सिंगर है कृष्णा करके, उनसे गवाया था। कहाँ गायब हो गए थे आनंद राज आनंद बीच में? नहीं गायब का ऐसा नहीं था, यू नो कि अब तक हमारी समझ में आई ना, भूल गयो जाए सब दुनिया, ओ हम सा प्रेमी न मिली है तुमका कहीं, ओ बिल्लो धक धक ई मन धड़कत है, ओ हम सा ना 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 नहीं। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ है कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद। इनके संगीतबद्ध किए हुए गानों को ना आपने सिर्फ सुना है बल्कि अपने दिल में लगा के उसे जिया भी है। तो मैं अब और भी वक्त जाया नहीं करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप सर? आई एम वेरी फाइन। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आपने दिल से याद किया। मैं सॉरी मैंने 5-6 बार पिछले में आपके जब ताल्लुक़ नहीं हो सका आपके कांटेक्ट करने के बावजूद, बट आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कमिंग हियर एंड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। दिल की बातें होंगी आज। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ सर। एक बहुत ही फेमस गाना है दिल दे दिया है, जहाँ तुम्हें देंगे। तो दिल दे दिया का ये था कि जब मैं बॉम्बे आया तो इंद्र कुमार जी के साथ मुलाकात हुई। आफ्टर 5-6 फिल्म्स आई हैव डन, तो इंद्र कुमार जी ने बोला मेरी फिल्म है, तीनों हीरो फ्लर्ट हैं, शादियां हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी आशिकी करते हैं, तो पकड़े जाते हैं एंड में। अब उनको अपनी बीवियों से माफ़ी मांगनी है। मेरी फिल्म इतनी पेस में जा रही है, खट 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 करके कॉमेडी सीन्स हो रहे हैं, और सडनली एक ड्रॉप फिल्म में अगर आ गया तो गाना बड़ा रिस्की हो सकता है। तो अगर रोया नहीं ना, ऑडियंस नहीं रोई और एक्टर्स मेरे नहीं रो पाए, तो मेरे लिए ये गाना लेना सेंसिबल नहीं होगा। तो तू कोई ऐसी चीज़ बना दे। मैंने कहा सर आप चाहते क्या बोलना? अगर मान लो गाना नहीं होता, आप ही कुछ बोलना चाहते एज ए डायरेक्टर, तो क्या बोलते? सर यही बोलता कि तू मतलब दिल ईमान जान जो तेरे को चाहिए ले ले, मेरे से लिखवा ले, मैं तेरे को दगा नहीं दूंगा। भगवान की कसम खा के कहता हूँ, जो हो गया वो हो गया। इट हैपन्ड जस्ट। हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया भी नहीं, हो रहा था कुछ लेकिन हुआ नहीं। थैंक गॉड, हम माफ़ी मांगते हैं तेरे से। तो मैंने थोड़ी चाय वाय मंगाई। हमारे स्टूडियो में जब आते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स तो एक इस्तकबाल किया जाता है उनका। तो जब उन्होंने बात कही तो मेरे जहन में आया, मैं कहा सर ये लाइन कैसी रहेगी? अब मुझे क्या था कि क्योंकि गाने का शौक़ है तो मैं ख़याल को गाता हूँ, ख़याल को बोलता नहीं हूँ। क्या बात। तो वो ख़याल मैंने इतना सा सिर्फ एक लाइन उनके सामने गाई, सर ऐसा कैसे लगेगा? ये दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
दगा नहीं करेंगे सनम। एंड देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। कहता आगे। मैं कहा आगे सर, आगे बनेगी, आपको फील अच्छा लग रहा है, एंट्री अच्छी लग रही है? कहते यार बहुत ही बढ़िया आनंद, इसको कंप्लीट करते हैं। मैं सर आपने कहा था भगवान की कसम, तो उसको ऐसे कर देते हैं, रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान, तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। तो दिस वाज द ड्रॉप। क्या बात है, क्या बात है। गूज़बम्स सर, देखिए उधर भी ताली आ रही है। दिस वाज द ड्रॉप गिवन बाय गॉड। डायरेक्टर की आंख में भी देखना पड़ता है यार, इसकी आंख में पानी आ रहा है बोलते हुए यार, अगर मैंने गाना ऐसा नहीं बनाया, मैं खुद ही नहीं रोया तो मैं दुनिया को कैसे रुलाऊंगा। सही बात। ठीक है ना। तो दैट वाज द सीन। इस तरह से फिर गाने को डेवलप किया गया। फिर इसका एक अंतरा लिखा मैंने, रुख जिंदगी ने मोड़ दिया उफ, कैसा, क्या हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। फिर पहला अंतरा लिखने के बाद फिर इंदु जी ने बोला आनंद मेरी हर फिल्म के गाने समीर लिखते हैं, तो फिर समीर जी को बुलाया गया। फिर समीर जी ने कमाल ही कर दिया उसके बाद बाकी के जो 2 अंतरे लिखे। सर इस गाने से अब आगे बढ़ते हैं सर, और इस नई जनरेशन को अब ये बताने का वक्त है कि आप लोगों ने अगर वो गाना सुना होगा जिसपे नाना पाटेकर साहब डांस करते हैं। नाना पाटेकर साहब अपने पूरे करियर में बहुत ही इंटेंस फिल्म करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन एक फिल्म ऐसी आई कि उसमें नाना पाटेकर साहब डांस कर रहे हैं। गाने का नाम है किया किया, और वो गाना भी आनंद सर ने ही कंपोज किया था और आनंद सर ने ही गाया था। हाँ मैंने इस गाने की कहानी बताइए सर। अरे यार ये तो अनीस बज़मी सर, एक्चुअली क्या मैं फिरोज़ खान साहब के साथ फिल्म कर रहा था जी। जानशी। हाँ तो उन्होंने जिस तरह से अनीस जी को बोल दिया तो मुझे बड़ी जवाबदारी थी मेरी, अगर मैं उम्मीद पे खरा नहीं उतरता तो नुकसान हो सकता था। तो अनीस सर के साथ मुलाकात उन्होंने ही अरेंज करवाई। अनीस बज़मी सर ने पहले ही बोला यार आनंद नाना पाटेकर से गाना शुरू करना। मैंने कहा सर नाना पाटेकर से गाना शुरू करना, कौन सा इम्तिहान ले रहे हो मेरे से आप? कहते गाना ऐसा है कि नाना पाटेकर, अक्षय कुमार एंड अनिल कपूर तीनों डांस कर रहे हैं अपनी अपनी माशूक के साथ, और तीनों के कटआउट्स में अलग अलग दिखाऊंगा, गाना एक ही रहेगा, बट आई वांट टू स्टार्ट द सॉन्ग विद नाना पाटेकर। तो मेरे पास एक ट्यून थे, एक शेर था, किसी हमारे शायर थे असार अंसारी करके उनका नाम है। मैंने अनीस जी को बोला सर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, अगर क्योंकि नाना जी को आप सीधा बीट से तो नहीं ला सकते, तो कुछ ऐसा करें कि वो मतलब उन ऐसा लगे कि शेर वो बोल दें, बाकी आगे डांस पार्ट अक्षय और उस बोले चल तू सुना तो सही। तो फिर मैंने ऐसे ही नोट्स लिए उसके। होश उड़ा देता है मेरा नूरे मुजस्सिम ऐसा तेरा। फिर मैंने ऐसे ही शुरू को टंग डंग 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 टंग डंग डंग। मैंने कहा यहाँ से आप अक्षर उनको ला सकते हो। तो यार तू गाना तो सुना आगे का। फिर उनके मैंने कहा सर इतना तो बन गया, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, लेट मी थिंक अबाउट इट हैं। तो जर्नी शुरू होगी, गाना तो आपको इतना पार्ट अच्छा लगे क्या? तो बिल्कुल मेरा नाना पाटेकर का सीन मैंने देख लिया है, आगे का सीन बनाते हैं। तो फिर जो मुखड़ा मेरे पास लिखा हुआ था असरार अंसारी जी का, वो मैंने सुनाया कि तेरा सरापा ऐसा है हम दम 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 जैसे चमके धूप में शबनम। अब यहाँ से एक लाइन मैंने फिर अपनी जोड़ी थी, और जब से हम हैं तुमसे मिले कसम हम रहे नहीं हम, किया किया क्या किया गया किया रे सनम। क्या बात है, क्या बात है सर। वेलकम में 3 गाने थे जो कि बहुत ही फेमस हुए। किया पे हमने बात कर लिया, एक और गाना था सर, एक ऊंचा लंबा कद। ये गाने के पीछे की कहानी क्या है सर? देखिए क्या था, मैं ना MH1 करके कंपनी है दिल्ली में जी, उनके लिए कुछ पंजाबी गानों की एल्बम बन रही थी, उसमें एक गाना मैंने रखा था, लेकिन मुझे वो सिंगर की वॉइस अच्छी नहीं लगी तो मेरे स्टॉक में रह गया। तो मैंने अनीस जी को ये गाना सुना दिया। तो मैं कहा अनीस जी देखो कैटरीना की जो हाइट है अच्छी है, आप देखिए अगर ये ऐसा मैं आपको सुनाता हूँ, एक उच्चा लंबा कद दूजा सोनी भी तू हद तीजा रूप तेरा चम चम करदानी। तो ये उनको गाना पसंद आ गया, वहीं पे लॉक हो गया गाना।
और इस आप बताएंगे उस टाइम पे मैं ये कुमार लिरिक राइटर्स जो है ना ही उन्होंने उनका भी इसमें हाथ था थोड़ा ये गाना, क्योंकि उन्होंने जब स्टॉक बना रहे थे हम पंजाबी एल्बम के लिए हैं, तो मैंने उनसे बहुत सारे गाने लिखवाए थे, काफ़ी सारे गाने उधर चले गए, लेकिन ये गाना मेरे पास रह गया। फिर इसके अंतरे वगैरह मैंने कंप्लीट करके तो दिया। सर मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है सर, कि जब मैं इसके क्रेडिट में जाता हूँ तो फीमेल वॉइस में मुझे कल्पना का नाम लिखा हुआ देता है, जबकि कल्पना जो है वो भोजपुरी सिंगर भोजपुरी सिंगर है। तो ये कैसे, ये सच में है या ये कोई मिस्टेक है सर? ये मिस्टेक नहीं है दोस्त। क्या हुआ कि जब मैं कांटे का म्यूज़िक बना रहा था ना, तो मैं आसाम बहुत जाता था। आसाम इसलिए जाता था कि आसाम के म्यूजिशियंस जो थे बहुत इंग्लिश और मतलब ग्लोबल लेवल का साउंड डिज़ाइन, रॉक एंड ये वो सब में बड़े वो थे। तो कल्पना असमीज थी। हाँ, तो वहाँ से ये कांटे की जब कहानी हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें लेके आऊँगा। तो वहाँ से उन्होंने उन सबको पता था कि आनंद जी बॉम्बे में म्यूज़िक करते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे भी चांस देना। तो मुझे क्या था, अब मैं 2 लाइन्स थी, मैं सुनिधि या श्रेया को नहीं बोल सकता था गाने के लिए, है, क्योंकि सुनिधि श्रेया के साथ मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता था कि जो बाद में उनके साथ एक लैंडमार्क चीज़ लाइफ टाइम बन सके। राइट। हाँ, तो मैंने कल्पना को बोला आ जाओ, उसने गा दिया, बहुत ही बेहतरीन गा दिया। फिर एक और गाना था ऊंचा लंबा कद में नहीं, फिर एक और था किया किया में, तो मैंने श्वेता पंडित को, जतिन पंडित जी की जो सिस्टर है या भतीजी है, उन्होंने गाया था। तो मुझे ये था कि इतनी इतनी छोटी लाइनों के लिए मैं इतने बड़े सिंगर्स जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, पता नहीं वो एग्री करेंगे कि नहीं गाने के लिए, बट इन्होंने जब गाना गाया तो इनके दोनों गाने सुपर हिट हो गए। जब होठ रसीले की बात आई तो उन्होंने बोला एक क्लब सॉन्ग चाहिए लेकिन मुजरा फ्लेवर का चाहिए। अच्छा, मैं क्लब में मुजरा कैसे होगा सर? कहता बस अब नाना पाटेकर, अनिल कपूर, इनके साथ मैं वो टिपिकल ऋतिक रोशन वाली मूवमेंट्स नहीं दिखा सकता हूँ, तो मुझे थोड़ी ऐसी कोई चीज़ चाहिए। तो इब्राहिम अश करके एक राइटर थे, उनका एक मुखड़ा मेरे पास पड़ा था, पंखुड़ियाँ ये गुलाब की सी हैं, तो उसकी हुक लाइन बड़ी ज़बरदस्त बनी थी वो, नारा दारा नारा नारा छैल छबीले होठ रसीले तेरे होठ रसीले। मतलब क्या मैं बोलूँ, ये मतलब ये सब गाने हम लोग टीवी में देखते थे और आज आप सामने बैठे हुए और हम लोग इस गानों की बात कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर, इस जनरेशन के लिए आपने जो सर 90s में काम किया, आपने 2000s में काम किया, एक इसी बीच में जब लोगों को लग रहा था ना कि आनंद राज आनंद कहाँ गए, किधर हैं वो, आपने एक बॉम्ब फोड़ा, और वो बॉम्ब नहीं था, वो एटम बॉम्ब था। आपने एक ऐसा गाना कंपोज किया सर जो आज के डेट में यूपीएससी एस्पिरेंट का थीम सॉन्ग बन चुका है, दिल टूटे हुए आशिकों का थीम सॉन्ग बन चुका है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मैं खुद हैरान हूँ, ये गाना 1 बिलियन हो गया। एक्चुअली इससे पता चलता है कि टूटे हुए दिलों की तादाद आशिकों की बहुत ज़्यादा है। हाँ, आशिक का जब दिल टूटता है तो उसको या तो वो रोता है या फिर गुस्सा करता है। अब उनका रोना ख़त्म हो गया ये गाना सुनकर, तेवर में आ गए सारे आर्टिस्ट, चल देखेंगे, भयंकर तेवर में आ गए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब मन में जो पहले जितने भी रो रहे थे, सैड फील कर रहे थे, उनको सभी लगा नहीं यार गुस्सा ही कर देते हैं, कम से कम गुस्सा तो निकल जाएगा। तो ये एक क्रेज बन गया। आई एम वेरी ग्लैड आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये मैंने लंदन से गाना, आप समझ लो कि आई वॉज इन यूके एट दैट टाइम, तो मैं डबिंग में भी नहीं था, मेरी वॉइस में था ये गाना, इसका ट्रेलर मेरी वॉइस में कटा था। बाद में फिर जी म्यूज़िक वालों ने, कोई सिंगर हैं कृष्णा करके, उनसे गवाया था। तो मैंने उनसे पूछा भी, सर ये कहते यार वो हमारे पास साइंड है, हम चाहते हैं हमारा आर्टिस्ट प्रमोट हो। तो मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, मैंने कहा सर आपकी कंपनी है, आपका सिंगर है, नो प्रॉब्लम। सर इस गाने में जो तेवर का आपने जिक्र किया है ना, कि आमतौर पे जो हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स होते हैं ना, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमने 90s में सुना नितिन श्रवण का, कुमार सानू जो गाते थे। ये हार्ट ब्रेक के साथ जो एक गुस्सा थ्रो किया है ना आपने, कि देखेगी तू जहर को भुगतेगी मेरी। एक बात बता दो, ये गाना लिखा था किसी IAS ऑफिसर ने। अच्छा। हाँ, ये विनोद बच्चन मेरे पास आया, आनंद कोई बिहार के IAS ऑफिसर, उन्होंने उसके साथ मिलके फिर मैंने बाद में कंप्लीट किया। उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन अल्टीमेट उनकी जो धुन के हिसाब से, मुझे ये नहीं कि राइटिंग में कोई खामी थी, धुन के हिसाब से मुझे चेंजेस कराने थे। मैंने 15 मिनट में बना के भेज दिया गाना उनको। क्या बात कर रहे हैं, 15 मिनट में सर? विदिन 50 मिनट्स
उसकी ओपनिंग क्या थी गाने की, शुरुआत थी, जो दिल में भरा, हाँ, वैसे। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के असर को, अपनी बर्बादी का तू अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये मैंने उनको क्या बात, उफ, क्या बात है सर। देखिए हुनर जो होता है ना कि बहुत होता है कि जैसे संगीत आता है या गायकी जो है, गायकी के लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं बता दूं कि जलेबी बाई जो गाना है वो किसी होटल में आपने खाते खाते मतलब कंपोज कर दिया था और लिख दिया था वो साउंड पे। नहीं, क्या हुआ था, एक गाना बड़ा हिट हुआ था, ये ना शीला की जवानी, जी। बहुत हिट हुआ, तो आई थिंक विशाल शेखर का गाना था। जी। तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मैं नहीं, सब प्रोड्यूसर्स बोलते हैं यार ये गाना चल गया, इस तरह का गाना बनाओ। तो मुझे भी इंदु जी ने बोला यार आजकल इस टाइप के गाने बड़े चल रहे हैं जिनमें नाम होता है, मुन्नी बदनाम हुई, शीला, झंडू माम, ये वो सब। तो मैंने कहा सर अभी क्या ना कोई नाम या तो कोई नाम बता दो आप, जी। फिर तो मैं कुछ उस पर खेलूँ, कोई रदीफ़ काफिया मिलाऊँ, कुछ सोचूँ। मुझे तो कोई नाम ही नहीं समझ में आ रहा। चमेली भी आ गया, चंपा भी आ गया, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और जैसे नाम तो बोले यार तू देख ले क्या करना। तो हम कैरावन करके एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे लिंक रोड पे, मैं, इंदु जी और हमारे म्यूजिशियन लोग, हम लोग खाना खा रहे थे। तो खाना फिनिश हुआ तो स्वीट डिश की बारी आई, तो पता नहीं इन्होंने, इंदु जी ने उससे पूछा भी स्वीट डिश में क्या है। तो उन्होंने कहा ये है, वो कहते जलेबी है क्या, तो कहते हाँ जी, कहते जलेबी भाई, जलेबी है क्या, जलेबी भाई, वो साउंड मेरे दिमाग में क्यों अटक गया, जलेबी, मैं जलेबी भाई। मैं कहा सर जलेबी भाई को जगह बाई कर दे, तो कहता क्या, कहता उससे क्या हो जाएगा, तो जी बोले मैं सर हो जाएगा कुछ, आप देखो फिर जलेबी भाई ऐसा कुछ बना देंगे, जलेबी भाई ऐसा कुछ कर देंगे। वो कहते यार ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में, जलेबी भाई। मैं कहा सीन क्या है पिक्चर का, कहता सीन कुछ नहीं आना जी, वहाँ चाइनीज़ चिकने लोग सब ना, थाईलैंड में जितने भी चिकने वो कैसीनो में खेल रहे हैं, और वहाँ पे ये दोनों, ये संजय दत्त और अरशद वर्सी वहाँ बीच में हैं। तो वो लड़की यहाँ की देसी लड़की है, वहाँ पे गाना उसने परफॉर्म करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं शाम तक देता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा। तो मैंने कहा चाइनीज़ चिकने भी मैंने उसमें डाल दिया, चा 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 चिकने, कई चिकने मुझ पे फिसल गए, काका 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 का कितने, हाय कितनों के दिल मचल गए, हाय तो बा क्या होगा, जो होगा सो होगा, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई, नाम नाम जलेबी भाई। यू नो दिस इज द शॉर्टेस्ट, ये ऐसा डुएट सॉन्ग है जिसमें सिर्फ एक नाम की वजह से डुएट हूं मैं। मतलब अगर वो नाम नहीं बोला तो जलेबी भाई का वैल्यू ही खत्म है। तो हर जगह पे बीच में मतलब नाम आता है तो ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया, फिर बोलने का उसको मजा आता है, जलेबी भाई, वो जो रिएक्शन होता है एक्शन का ना, बंदा कहता है नाम, कहती जलेबी भाई। जो खुद संगीतकार एक होता है वो बहुत ही कम मौके में, कम बार देखा गया है ना कि एक संगीतकार दूसरे संगीतकार के लिए गाना गाया है। मुझे याद आता है एक फिल्म है गोल, फिल्म के निर्देशक, संगीत निर्देशक थे प्रीतम, और प्रीतम में जब मैं फिल्म देखने गया तो उसमें मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी, बिल्लो रानी में। ये कैसे हुआ मैं बड़ा था? खुश नसीब हूँ इस चीज़ के लिए। दो मैंने अजय अतुल के लिए भी गाया, अग्निपथ में। अग्निपथ में। अग्निपथ में कौन सा गाना है आपका सर? वो शाह का रुतबा जो गाना अच्छा, उसमें। हाँ हाँ, राइट। तो एक्चुअली क्या हुआ, मुझे ना कॉल आया, पता नहीं विवेक अग्निहोत्री जी के ऑफिस से कॉल आया। अब गाना जावेद अख्तर साहब ने लिखा है और प्रीतम ने कंपोज किया था, ऋचा शर्मा अपना पार्ट गा चुकी थी। मैंने कहा 2-3 बार सुनते हैं गाना, 2-3 बार सुना, लिखा, मैं रूम में गया, आई थिंक 22 मिनट्स में पूरा गाना कंप्लीट करके मैं आ गया। मुझे गाना इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया मुझे गाना। मैंने फिर प्रीतम को फ़ोन किया, जावेद साहब की राइटिंग उसके ऊपर,
कि अब तक हमरी समझ में आई ना, भूल गयो जाए सब दुनिया, ओ हम सा प्रेमी न मिली है तुमका कहीं, ओ बिल्लो धक धक ही मन धड़कत है, तनमा अग्नि भड़कत है, ओ हम सा ना 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 नहीं तेरी बातें। अमेजिंग सॉन्ग। जिस तरह से आप रानी बोलते हैं, बिल्लो हाँ वो आता रानी। है। इसमें एक और चीज हुई, उसमें बीट कम थी तो मैं एक जगह पे मैं ऐसे बोल गया, ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। अब ये लाइन गाने में नहीं थी या थी पता नहीं, मैंने उसको घुमाया थोड़ा सा, हो जान दे दूं जी करे ईमान दे दूं, बिल्लो रानी 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 बिल्लो। बड़े बड़े मजे लिए। हम लोग और आपके गानों का जिक्र करेंगे सर। अब मैं सर आपके एक ऐसे कालजयी, एक ऐसे लेजेंडरी वर्क का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिसका म्यूजिक मैं आज भी अगर सुनूं ना तो मुझे ना पुराना नहीं लगता है। फिल्म का नाम है कांटे। हाँ, और कांटे जब ये फिल्म आपने मेरी दुखती रग पे हाथ छेड़ दिया, क्योंकि ना इसके बारे में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। कांटे की जो कहानी है, कांटे वॉज अनाउंस्ड एज अ फिल्म, इंडियाज़ फर्स्ट फिल्म विच विल बी विदाउट म्यूजिक। अच्छा, यस, उसकी अनाउंसमेंट ऐसे क्या हुई बात थी। कर रहे हैं सर। लेकिन म्यूजिक राइट्स इतने महंगे बिकते थे पिक्चरों के, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी संजय गुप्ता ने, देयर विल बी 6 songs in a film but they will not be in the film, they will be in the audio। ओके। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे अपना अदनान सामी, सलीम सुलेमान, आई डोंट रिमेंबर, और शायद लक्की अली, इस तरह से विशाल शेखर, जिन जिन के नाम थे मुझे अभी पूरी तरह याद नहीं है, 6-7 नाम थे। तो मैंने 6-7 नाम पढ़े, मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया जगह है, एक मैं भी ट्राई कर लेता हूँ अपना। तो मैं किसी तरीके संजय गुप्ता जी के पास पहुँच गया, मुझे मिलने का, सर मैंने अनाउंसमेंट पढ़ी है कि उसमें 4-5 म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, तो आप सबके सुन रहे हैं तो मेरा भी सुन लीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो सर मैं अपनी ये समझूंगा कि मेरी काबिलियत नहीं थी, तो लेकिन आप सुन लें सर। अभी मैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं तू काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मैं तेरे काम देख रहा हूँ, बढ़िया काम कर रहा है, तो मिल मेरे को। तो रात को 9:30-10 बजे जुहू पे उनका ऑफिस था, वहाँ पे हम लोग मिले, बोले बैठ जा, अभी दत्त साहब भी आने वाले हैं, उनको भी सुनाते हैं। तो संजय दत्त साहब आए, हम लोगों ने तकरीबन 10:30-11 बजे बैठना शुरू किया, सुबह के 3 बज गए। अब वो 10:30 और 3 बजे की जर्नी मैं आपको 3 मिनट में सुनाता हूँ। तो मैंने बोला सर एक गाना तो मेरे को करने दो। कहते क्या गाना तो फिल्म में है ही नहीं। मैं कह रही सर फिर भी एक थीम सॉन्ग कर लेते हैं, जैसे होता है कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म में भी होता है, मिशन इम्पॉसिबल में भी एक थीम होती है, तो इस तरह की थीम ही बनवा देते हैं सर। तो कहता है यार आनंद एक, मैं कहा सर फिर भी आपके कैरेक्टर कर क्या रहे हैं पिक्चर में? कहता कुछ नहीं है, कॉलर खड़े हैं, सिगरेटें उड़ा रहे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, प्लानिंगें कर रहे हैं रॉबरी करने की, और एंड में कुछ पता नहीं उनके हाथ कुछ लगेगा कि भी के नहीं लगेगा, हैं? तो व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग आई कैन पुट इन दिस? ठीक है सर। तो मैंने कहा सर अच्छा मैं वैसे कुछ सूफ़ी गाने सुना दूँ ऐसे ही सुनने के लिए। तो मैंने उनको गाना सुनाया हो, इश्क जब हद से पार हो जाए, जिंदगी बेकरार हो जाए, जो वो गाना था ना जिसमें मेरा यार मिला दे मुझको 2 लाख दूंगा तुझको। मैंने कहा सर ये फीमेल पार्ट रहेगा, और एंड में एक बड़ास करके लाइन आएगी सर, इश्क समंदर दिल अंदर इश्क दत्त साहब को ना गाना पसंद आ गया, संजय गुप्ता को। तो वो जो गाना पसंद आया, मैंने कहा सर एक सूफी गाना और सुनिए, माही वे, वो एक ग्रूव था उसमें, धुका कथुम तुम धुका कथुम तुम। वो संजय दत्त जी ने जो ग्रूव सुनाई मुझे गाना, मैंने कहा सर आप इसको ग्रूव बंद करोगे, मैं सुनाता हूँ आपको। वहीं पे ऑन द स्पॉट हमने ये गाना बनाया, माही वे मोहब्बता सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ और। अब बीइंग ए नॉर्थ इंडियन पंजाबी मुझे एडवांटेज थी इस बात की कि मैं पंजाबी लिख भी सकता था। तो दिस ओपनिंग सॉन्ग ये वाला इतने 2 मुखड़ा हुआ, बोले यार ये भी अच्छा लग रहा है। मैं कहा सर लेकिन आप तो कह रहे थे फिल्म में 45 साल से ऊपर के हीरो हैं और फिल्म में हीरोइन नहीं है, तो ये गाने कैसे डलेंगे? कहता अभी तो एक काम कर, तू सुनाता जा यार बस। तो मैंने कहा सर मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, आपने बोला था ना लड़के कॉलर खड़े हैं, सिगरेट
कुछ धुएं उड़ा रहे हैं, गुफाओं में बैठे हैं और हैं, पता नहीं क्या होगा, एक थॉट आ रही है सर। तो अब दत्त साहब और वो अपना उनके दौर चल रहे थे, आप तो समझते ही हैं। जी जी उस दौर को मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं भी उस पर गौर कर रहा था। मुझे समझ में आ गया आज तो ऑडियंस बहुत महंगी वाली हाथ में पड़ी है, आज नहीं कुछ सुनाया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देन आई मेड अ लाइन कॉल्ड, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, सोचना है क्या जो होना है होगा, चल पड़े हैं फिक्र यारो धुएं में उड़ा के, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे। एंड देन देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। संजू बाबा बोले एक बार और सुना, और बाबा ने बोला ये गाना मैं गाऊंगा। अच्छा, दैट वाज संजय दत्त फर्स्ट सॉन्ग एज अ सिंगर। क्या बात है तो सर। उन्होंने जो गाया भी 1 घंटे में बाबा गाने वो लगे। डॉलर भी चाहिए, हाँ, पाउंड भी डॉलर चाहिए। भी चाहिए न पाउंड भी चाहिए, सोने के ये तो बनाने में 1 हफ्ता लग गया था, लेकिन ओपनिंग वहीं पे बन गई सोने थी। के सिक्के का साउंड साउंड भी भी चाहिए, बंदा ये ढीठ है कुछ नहीं मांगता, इसको जो चाहिए तो माल माल पानी पानी चाहिए। मांगता तो है। ये लिखने में मेरे को थोड़ा वक्त लगा, बनाने में। अच्छा, इसका लिरिक्स भी आप ही ने हाँ, लिखे ये थे? lyrics क्या मैंने, बात हाँ। है सर। तो ऐसा हो गया, कांटे का जब रिजल्ट निकला तो फिल्म चली गई उसमें लीगल पंगे में। प्रीतीश नंदी जी और भूषण कुमार और ये सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही थी। 9-10 महीने डिले हो गई। अब वो 9-10 महीने सिर्फ म्यूज़िक की पिक्चर को संभाल रहा था और लोग 10 महीने इंतज़ार कर रहे थे ये पिक्चर कब आएगी। ओह, तो उस कांटे के बाद मुझे ऐसा हो गया ना कि मैं तो, मेरे पास कोई मैनेजर भी इतना बॉम्बे में एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई नहीं थे, तो कांटेक्ट होता था, प्रोड्यूसर से फ़ोन ही आ जाता था। अब इतना फ़ोन आना शुरू हो गया, इतनी कांटे के बाद इतनी फ़िल्में आने शुरू हो गई। तो एंड वी वर टिपिकल बिजनेस पीपल फ्रॉम दिल्ली। पेरेंट्स से यही सीखा था, बेटा काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, हैं? तो वो मैं सोचा यार छोटी बड़ी फिल्म कोई नहीं होती है, जो भी फिल्म आ रही है करो। तो मैंने उस चीज़ को कभी, तो वो इतना काम आया, इतना काम आया। फिर उसमें मैं सुभाष घई जी, यश चोपड़ा और बड़े बैनर्स को फॉलो नहीं कर पाया। सर आप यश चोपड़ा साहब के पास मिलने गए थे? हाँ, मिलने गया था, म्यूजिक सीटिंग भी हुई थी वहाँ। हाँ। पैम चोपड़ा जी ने बोला था, आनंद तू जो भी सुनाता है ना अच्छा लगता है, तो तू बड़ा डेंजरस म्यूजिक डायरेक्टर है, जो भी सुनाता है वो अच्छा लगता है, लेकिन हम फिल्म 2 साल में एक फिल्म बनाते हैं, 1.5 साल में, हैं, और हमें तो 5-6 महीने बैठना पड़ता है। तो आदित्य चोपड़ा जी ने मुझे बोली थी एक बारी बात, आनंद आई कांट वर्क विद यू बिकॉज ट्रेड गाइड में इस साल में ही तू 13 पिक्चरें कर रहा है। तो हम तो पागलों की तरह कौन-कौन म्यूजिक सी वो फिल्में थी सर? कुछ याद याद नहीं नहीं है है इतना। आपका। आई डिड अबाउट 90-95 फिल्म्स एंड फिर एल्बम्स भी की बहुत सारी, दिल चोरी साड़ा हो गया। तो ये मेरी थोड़ी सी बैड लक रही कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे गाने ऐसी छोटी छोटी ऐसी सी फिल्मों में दिए कि वो फिल्म जब नहीं चली तो गाने भी अननोटिस्ड हो गए। जैसे सर छोड़ो ना यार करके एक फिल्म है, कसक उठी मेरे मन में पता ना, पिया। हाँ, एक छोड़ो ना यार करके पिक्चर थी, वो रिलीज भी नहीं हुई थी, उसमें एक गाना था ये, खसक उठी मेरे मन में पिया मुझे गले लगा ले, गले लगा ले, जिया धड़का ले, सपनों को अपने सजा ले, खसक उठी मेरे मन में पिया मुझे गले लगा ले। क्या बात। इस तरह था, भुला दिया तेरे। बहुत बड़ा नुकसान मुझसे क्या हो गया कि लोग मस्जिद से उतर रहे थे, मैं डायमंड डाल के बस में चढ़ गया, और मैंने सोचा ही नहीं कि मर्सिडीज़ और बस के सफ़र में सब फ़र्क होता है। तो आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स। अच्छा, फिर गोविंदा जी के साथ मैंने बहुत फिल्में करी, सुनील शेट्टी के साथ, लेकिन मैं एक लॉबी, खान्स की लॉबी मेरे, आई विल से कि मैं इतना बिजी था कि उस टाइम पे फिर, अच्छा, कांटे के बाद नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स को समझ में आ गया कि साउंड डिज़ाइन इंडस्ट्री का चेंज हो रहा है। देन विशाल शेखर केम, उन्होंने फिर गाना बनाया कांटे फ्लेवर का ही, साकी रे। तो आई अंडरस्टूड कि ये जो चेंज कांटे से आया है, उससे एक और बड़ी मेरी ज़िंदगी में एक तकमा लग गया, मतलब खूबसूरती की बात थी है
बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में साथिया रहमान साहब की और मैं नॉमिनेशन में थे, एक साथ। कांटे के म्यूज़िक में। और मैंने जब मैं गया तो मुझे समझ में आ गया था अवार्ड मुझे नहीं मिलेगा। द रीज़न वॉज नॉट कि मेरा म्यूज़िक कमज़ोर था या उनका कमज़ोर था या मेरा अच्छा था उनका अच्छा था। मेरे पास कोई बैकअप में बड़ा नाम नहीं था। फिल्म साथिया वाज प्रोड्यूस्ड बाय यश चोपड़ा बैनर, उसमें लता जी भी प्रोड्यूस कर थी साथ में, गुलजार साहब राइटर थे, आर रहमान म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो मेरी ज़िंदगी के इससे बड़ी वो ब्यूटीफुल बात नहीं हो सकती कि आई वाज नॉमिनेटेड। बस मेरे को अवार्ड तो नहीं चाहिए, मेरे लिए यही बहुत बड़ा अवार्ड था कि आई हैव बीन नॉमिनेटेड अमंग सच पीपल, लेजेंड्स के साथ कांटे, वो भी फिल्म फेयर में, राइट। विच इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट अवार्ड है। तो मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि उसमें मैं अवार्ड, मेरे लिए अवार्ड ही है नॉमिनेशन भी। सर कांटे से अब आगे चलते हैं सर, और आपके एक और कमाल के एसोसिएशन की मैं बात करना चाहता हूँ। गोविंदा साहब के साथ आपने तकरीबन 4 फिल्में की। हद कर दी आपने, परदेसी बाबू, जिस देश में गंगा रहता है, और एक फिल्म आपने की थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, शायद नहीं, उसमें जोड़ी नंबर 1 भी की। जोड़ी नंबर 1 भी आपने जोड़ी की है, नंबर तो 1 पांच भी, पांच क्योंकि फिल्में मैं की झूठ हैं। नहीं जी बोलता। हाँ, सर, हद कर दी आपने, जब हम लोग बात कर रहे हैं, उसका एक गाना है ओए राजू प्यार न करियो, ये अभी सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है, लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। हाँ, इतने 400 आई थिंक इट्स 460 46 मिलियन, राइट 460 राइट 4 करोड़, जी हाँ हो गया कोई। सर, इतना अरसा बीतने के बाद भी जब अपने इस गाने को आप सोशल मीडिया पे लोगों का इतना अथाह प्यार पाते हुए देखते हैं, क्या महसूस होता है? और ये गाना जब बन रहा था, उसके पीछे की क्या कहानी, वो मैं चाहता हूँ एक बार आप बताएं सर। जब डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने बोला कि मुझे ना गोविंदा पे एक सैड सॉन्ग चाहिए, तो मैंने बोला सर मैं जीबिया के ऊपर सैड सॉन्ग कैसे, मतलब उनका चेहरा ही इतना इमेजिन ही नहीं किया जा सकता शरारती है। इतना हाँ। चेहरा है उनका, और उनकी एनर्जी को लोग जिस तरह से देखते हैं, उनको उदास देखना नहीं चाहता कोई गोविंदा को। हर बंदा गोविंदा को वो देखना चाहता है। हालांकि डायलॉग वाले सीन्स में वो किसी को भी रुला देंगे, लेकिन गाने में मैं कैसे कर दूंगा ये चीज़। बोले नहीं, करना तो पड़ेगा, मेरी सिचुएशन है आनंद। तो बख्शी साहब, आनंद बख्शी साहब हमारी फिल्म के लिरिक्स लिख रहे थे, तो मैं कैसा बख्शी साहब भी कुछ लिखेंगे। तो हम बख्शी साहब के पास गए, बख्शी साहब ने सारे एक से एक अफलातून हमें गाने दिए, और आनंद बख्शी साहब के सामने बैठना मेरे लिए एक मेंटोर ऐसा जिनको मैं बचपन से सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। तो जब इस गाने को गोविंदा के सैड सॉन्ग के लिए गए, तो बख्शी साहब ने, मेरे पास ट्यून थी, तो रो 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 तो रो तो रो 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 रो, तो बख्शी साहब ने गाना लिखा, मुखड़ा लिखा, मर जाना प्यार ना करना वरना दिल टूट जाता है। तो और जब उन्होंने अंतरे लिखे, तो पहले पहले प्यार की अच्छी लगती हैं बरसातें, मैंने अपने दिल को मेरे दिल ने मुझको गजब रोका। गजब। मतलब प्यार, ये भी क्या लिखा था उन्होंने लाइन के, प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज़ पराई, दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई। तो गाना लेके मैं उनसे आ गया घर पे, तो ना रात को टीवी पे मूवी आ रही थी, उसमें राज कपूर साहब का एक गाना आ रहा था, मेरा नाम राजू घराना नाम, कहती है दुनिया जहाँ मेरा धाम। राजू लफ्ज़ ना मेरे दिमाग में अटक गया। मैंने कहा ये गोविंदा का नाम फिल्म में राज है। मैंने मनोज अग्रवाल जी को फ़ोन किया, मैं कहा मनोज जी, लड़की एक बार गोविंदा को प्यार से राज है तो उसको राजू बोल सकती है क्या? कहता क्यों, क्या हुआ? मैं कहा सर एक लाइन आई है। कहते क्या? मैं कहता सर ऐसा, मैं कहा सर बख्शी साहब ने लिख दिया, मेरी तो फट रही है, मैं तो उनके सामने तो बोल नहीं पाऊंगा, पर एक गोविंदा नहीं नज़र आ रहा मुझे लाइन में। तो आपको एक लाइन सुनाता हूँ, ये कैसी लग रही है। ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। भाई साहब कहता आनंद जी 2 बारी 3 बारी 4 बारी और सुनाओ। सुनते गए, कहते यार बख्शी साहब के पास जाना पड़ेगा, अगर उन्होंने एग्री कर लिया ये लाइन रखने के लिए। मेरे को तो ये साफ चिच्ची नज़र आ रहा है इसमें रोता हुआ।
बख्शी साहब के पास गए, डरते 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 हाँ बख्शी साहब को गाना सुनाया मैंने, जी ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, दिल दीवाना, ये बख्शी साहब की लाइन थी, दिल दीवाना तू ना आना दिल की बातों में सोच ले, इतनी सी लाइन थी मेरी सिर्फ, ओए राजू प्यार ना करियो। बख्शी साहब ने प्यार किया मुझे, बोले बहुत बढ़िया, आइयो रखेंगे लाइन। तो दैट वाज द पूरे गाने में उन्होंने जो फिर जान डाली, जो सेकंड लाइन चेंज की, पहली तो उन्होंने निकाल दी, फिर उसके बाद ये जो लाइन थी, दिल दीवाना तू ना आना दिल की बातों में सोच ले, ओए राजू प्यार ना करियो, चाहत की बात से चाहत की बात ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, ये सब उन्होंने लिखा था। सिर्फ एक राजू लफ्ज़ में मैं अटका था, तो मुझे लगा कि सब अटक जाएंगे, और वैसा हो गया। नहीं सर बिल्कुल ये सर। अमर गाना बन गया। हाँ, हाँ। और फिर परदेसी बाबू का भी आपने जिक्र किया था, तो उसका वो वाला गाना जो है ना, अभी जैसे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी हम लोग 16 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 15 अगस्त अभी गया। हाँ आपने गोविंदा साहब को उनके करियर की एकमात्र देशभक्ति वाली गाना, हाँ, ये चिची जी ने मुझे बोला, गोविंदा जी ने मुझे बोला था, आनंद 2 गाने ऐसे हैं मेरे जो मैं कभी हमेशा कभी सोच नहीं सकता कि मैंने देशभक्ति की कोई फिल्म करी नहीं थी। तो ये गाना हर 15 अगस्त में बजता है, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। ये गाना मैंने प्रवीण भाई को सुनाया था, टाइम्स कंपनी वालों को। अच्छा। कहते यार तू हर गाने में पायल बिंदिया झुमका क्यों डाल देता है। मैं कहा सर वो डैडी का बिजनेस है, तो उनको मैं खानदानी काम छोड़ा नहीं मैंने भी, उनको भी खुशी होती है चलो बिंदिया पायल की बात करते हैं, जस्ट जोकिंग अराउंड। बट वो एक गाना इतना पसंद आया उनको, फिर फिल्म में सिचुएशन नहीं थी लेकिन डलवाया उन्होंने। तो आई एम वेरी हैप्पी कि एक गोविंदा जी के एक ही सैड सॉन्ग है पूरी ज़िंदगी का, ओए राजू प्यार ना करियो, और एक ही देशभक्ति का सॉन्ग है, इट हैपन्स ऑल इन इंडिया। राइट अपार्ट फ्रॉम ऑल सॉन्ग्स का कॉमेडी सॉन्ग्स, हालांकि उनके लिए वो भी बहुत अच्छे गाने हुए। उसने बोला केम से, मैंने बोला एम से, अय्या वैया प्रेम जाल में फंस गई मैं तो प्रेम ताल पहन, जिस देश पे गंगा रहता है। राइट। परदेसी बाबू का एक वो भी गाना मेरे को याद है, शायद इसी का गाना है ना, सोचो ना जरा सोचो ना, शायद इसी का गाना था। यूँ तो प्यार सभी करते हैं, वो सारे देखो गाने सारे, उसमें एक गाना था जो जिसकी आदित्य चोपड़ा जी ने मुझे तारीफ करी थी। हाँ ओ वो गाना था वो, पड़ा जीना तेरे बिन मेरी जान, तो मैं जीवन से कह दूंगी ना भाई ना, प्यार बिना नहीं जीना मुझको, प्यार बिना नहीं जीना मुझको, चाहे देनी पड़ जाए जान, बस हाँ पड़ा, वो जो बस हाँ आता है ना, बस हाँ पड़ा जीना तेरे, वही होता है। फिल्म में बहुत चलती वो वाली, तो फिर और मज़ा आता। आज का यूथ उनको रिवाइंड कर करके देखता। आई विश के ऑडियंस शुड सी, यही सोच के आप देखें कि इट्स अ म्यूज़िक ऑफ अ लव स्टोरी। बट ये एक्सपेरिमेंट गोविंदा जी ने किया, ही वांटेड कि चलो अब शाहरुख गोविंदा जैसी फिल्में कर सकता है कि नहीं कर सकता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गोविंदा जी वांटेड कि मैं उस टाइम पे इस तरह की शाहरुख वाली टाइप की फिल्में चल। सर मुझे एक चीज़ बताइए सर, कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि आपके बनाए गाने कोई फ्लॉप भी रहे हैं। नहीं ये सारे के सारे सुपर हिट गाने हैं सर। ये छोटी फिल्म बड़ी फिल्म मैंने कभी नहीं सोचा, मैं गाना छोटा बड़ा कभी नहीं किया। सर कभी अंदर से कोफ्त होती है कि ये फिल्में अगर चल गई होती तो और भी बेहतर होता, ये गाने ऑडियंस तक पहुंचते। आई थिंक वो गैप ही नहीं आता बीच में जो आ गया। अच्छा कहाँ गायब हो गए थे आनंद राज आनंद बीच में? नहीं गायब का ऐसा नहीं था, 10-12 साल में इतना काम कर दिया कि आई से 5-6 years, 5-6 साल मेरे बच्चे, माई किड्स ग्रू लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। मैं सुबह जाता था वो सोए होते थे, रात को आता था सोए होते थे। तो मुझे एक लगा था कि मैं फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने एक साल मैंने डिसीज़न लिया कि एक तो मुझे समझ में आया कि मुझे अभी ज़्यादा छोटी पिक्चर नहीं करनी, बड़ी करनी है। लेकिन वो मेरी गलती थी, मुझे गैप नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि हर सिंहासन जो भगवान ने जिस पे तुम्हें जमा दिया है, उसको आप छोड़ोगे तो उस सिंहासन पे बैठने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठते हैं। तो वो मेरा गैप लेना 1-1.5 साल का फॉर टूरिंग में, वर्ल्ड टूर, ये वो किड्स के साथ घूमना फिरना,
तो इस पे भी मैंने एक लाइन लिखी थी, जब इंसान का वक्त अच्छा होता है ना हम्म, तो उसके पास सब कुछ होता है, बस वक्त नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो मैंने वक्त दे दिया, वो मेरी गलती थी, मुझे नहीं निकलना चाहिए था, 1 डेढ़ साल के लिए गैप नहीं। उस दौरान फिर मेरी टीम जो ध्रुव ज्योति फुकन, जिनको मैं गुवाहाटी से लेके आया था, उन्होंने भी फिर दूसरे म्यूज़िक उन्होंने देखा है आनंद ने थोड़ा गैप ले लिया, तो चलो अपन बाहर भी काम कर लेते हैं। तो फिर मेरी टीम अभी अभी ध्रुव ज्योति 12 साल 15 साल से जब मैंने गैप लिया, तो अभी वो प्रीतम के हेड म्यूजिशियंस हैं। प्रीतम का पूरा काम वही देखते हैं। ध्रुव ज्योति फोकन इज अ नेशनल अवार्ड विनर अरेंजर। ओके। मेरा वो गैप लेने के की वजह से थोड़ा सा मेरा नुकसान हुआ। फिर मैं जब वापस आया तो काफ़ी विशाल शेखर और अपना सलीम सुलेमान, प्रीतम, दे डिड एक्सीलेंट वर्क, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी मेरी डॉटर ने जब 2 साल पहले की बात है, एक बात कही थी, डैड मेरी एक फ्रेंड के फादर हैं, राजश्री के फादर बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके। तो मैंने कहा बेटा अच्छी बात है, इसमें तो क्या गलत बात क्या है? कहती नहीं बहुत गलत बात है। कहती क्यों? कहती मेरी फ्रेंड आपकी फ़ैन क्यों नहीं है? मैंने आपके इंटरव्यूज़ दिखाए उसको, तरन आदर्श के, कोमल नाटा जी के, ये वो। कहती दिस योर डैड, दिस सॉन्ग इज़ योर डैड सॉन्ग। तो आप तो बिहाइंड कर्टेन ही नहीं रहते हो, आप तो सामने आते ही नहीं हो। मैंने बेटा उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम ये तो बाद में जब शुरू हुआ है। तो अभी आएंगे तो अभी छाएंगे, तो टेंशन क्यों लेते हो? तो दिस इनिंग इज़ फॉर माई किड्स, ये मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया। नहीं सर, और हम लोग जैसा जो फ़ैन है आपका सर, ये भी चाहता है कि आप आएँ सर, क्योंकि ये जो गैप आपने लिया ना, इस बीच में आपके कई सारे गाने को रिमिक्स किया गया है, और नए जनरेशन के लोग जब वो गानों को सुन रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यही गाना है। जैसे कि एक गाना है दिल चोरी साडा हो गया, इस जनरेशन को लगता है कि ये गाना तो हनी सिंह ने कंपोज किया और हनी सिंह का गाना है। इस गाने के पीछे का क्या गाने कहानी की है बड़ी सर? कमाल की स्टोरी जी। है। दिलेर मेहंदी वॉज साइंड विद मैग्ना साउंड। तो टी सीरीज़ के पास कोई पंजाबी दिलेर टाइप के सिंगर नहीं थे। तो भूषण जी ने मुझे बोला कि एक सिंगर है हंसराज हंस, उनके लिए एक एल्बम बनानी है आपको। तो मैं भी नॉर्थ इंडियन हूँ, पंजाबी, वो भी पंजाबी थे, तो मैंने उनके काफ़ी सारे गाने सुने। तो मैंने उनको, भूषण जी को बोला, भूषण जी ये तो सूफ़ी और हरकत वाले कमाल के मतलब सिंगर, इतने तैयार सिंगर हैं कि इनको मैं कम तैयारी वाला गाना कैसे गवाऊंगा, ये नहीं सही समझ बात आ रही। बोले नहीं वो आपकी ड्यूटी है, मुझे पता नहीं, यू हैव टू मेक सॉन्ग। फिर मैंने उनको सॉन्ग वो सुनाया। एक श्याम बलकार करके एक राइटर थे, उन्होंने मुखड़ा लिखा था, बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं बच्चे। तो उनके पास गाना था दिल चोरी साडा हो गया। तो वो जब गाना डब हो रहा था, दिल चोरी साडा हो गया की करिए हो मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ले हो गया हूँ की करिए। दिस वॉज द सॉन्ग। सुनाया उनको। हंसराज जी कहते मनु गाना तो बड़ा पसंद आ गया, पर उन्होंने जब गाते थे तो थोड़ा सा उनको शौक था कि भाई गायकी उस्तादों वाली सिंगिंग करते थे ना वो, और ये तो बिल्कुल एक टिपिकल कमर्शियल टाइप की सिंगिंग थी, भंगड़ा था। तो उन्होंने दिल चोरी साडा हो गया इस तरह से थोड़ा उन्होंने, मैं कहा, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा पाजी कुछ नहीं करना, तुसी जो मैं कीता है ना तुसी वो कर दो, ए गाना सुपर हिट हो जाएगा। फिर कमाल किया, हंसराज हंस का जवाब नहीं। उन्होंने जिस तरह से बात को पकड़ा और जिस तरह से कहाँ पर सांस लेनी है, कहाँ पे रुकना है, एक एक चीज़ नाप तोल के उन्होंने गाना गाया। फिर उसमें एक गाना था, ए जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, कितने कोई रोंदा होवेगा। तो ये एल्बम, चोरनी एल्बम 42 लाख्स बिकी थी और 42 लाख्स ऑफिशियल थी। सर ये म्यूजिक आपने दिया था इस गाने का, ये जो सिल्ली सिल्ली? यस यस, इट्स माय, इट्स चोरनी पूरी एल्बम मेरी थी। तो सर मैं शॉक्ड हो गया था सुन के। इट वाज अ वेरी, क्या बात कर रहे हैं। यस यस यस। सिंगर जो होते हैं, या तो वो लो नोट बहुत अच्छे से गा सकते हैं या हाई नोट बहुत अच्छे से गाते हैं। अभी मैंने देखा दिल दे दिया है, वो मतलब मेरी जितनी समझ है सर, वो एकदम बिल्कुल ही लोअर नोट पे था, वो भी आप इतनी खूबसूरती से गा रहे हैं। हायर नोट पे आप जाते हैं तो भी मतलब वो आपकी पकड़ है, इसका क्या राज है सर? भाई मैं
आप मेरे सारे पिछले भी इंटरव्यूज़ देख लीजिए, मैं सबको ही बोला था मैं तो सिंगर बनने आया था, मैं कंपोज़र बनने नहीं आया था। 1994 अगस्त में मैं बॉम्बे आया था। राजधानी एक्सप्रेस में मैं पहली बार बैठा बॉम्बे आने के लिए। डिब्बे में एंटर किए तो हमने देखा कि पूरे कंपार्टमेंट में कैमरास लटके हुए थे और सिर्फ 2 ऐसी बर्थ थी जिस पे कैमरास नहीं थे, उसमें एक सीट मेरी थी और एक कोई फ़कीर आदमी ऊपर बैठा हुआ था। तो मैंने एक भाई से पूछा कि सर इतने सारे कैमरे क्यों? कहते ये वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया के बेस्ट फोटोग्राफर्स की कॉन्फ्रेंस है कोई बहुत बड़ा। हाँ, तो उसमें भाई ठीक है, मैं ऊपर अपनी बर्थ पे बैठ गया। शाम को 7 बजे ना आवाज़ें आने लगी, तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है। मैं नीचे देखा, सोडे खुल रहे थे, तो दे स्टार्टेड हैविंग सम व्हाटएवर कोक या तो थोड़ी देर में ना एक शेर व शायरी शुरू कर दी किसी ने 8:15 के आसपास। 4 बजे 4:55 पे ट्रेन चली, 8:15 मैंने नोट किया किसी ने शेर सुनाया शेर है। तो अब शेर एक सुनाया, 2 सुनाया, मुझे खुजली हो रही है, अब एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। मैंने कहा यार ये तो गला शेर सुनाया था, हमको तो इतने सारे आते हैं, कैसे दबाएंगे हम। तो मैंने कहा सर एक शेर सुनाता हूँ मैं, आप अगर आप बोले तो मैंने उन्होंने ऊपर देखा, एक बंदे ने, वो उनका लीडर था। अच्छा पीते हो? मैं कहा नहीं पीता तो नहीं हूँ। कहता फिर ऊपर ही बैठे रहो। मैं कहा नहीं सर ले लेता हूँ कभी कभी। कहता आ जाओ नीचे। अच्छा। अब यहाँ पर एक शख्स बहुत इम्प्रेस हो गया, उनका नाम था सुंदर दीपक। ये मालिक का करम था, कहाँ से वो मुझे मिले। मुझे बोले तू मुझे पहले 5-6 ऐसे गाने सुना जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुने, किसी रेडियो पे, किसी टीवी पे, कैसी फिल्म। तो मैंने उनको गाना सुनाया, झांझरिया उसकी झनक गई चुनरी, ये सुनाया। दूसरा कहता और सुना, अकेली ना बाजार जा। तो ट्रेन में मैं वो गाने उन दिनों में मोबाइल तो होता नहीं था जो मैं डर हो कोई गाना चोरी हो जाएगा, लेकिन मेरी भी भड़ास निकल रही थी, इतनी महंगी ऑडियंस भी मिलती नहीं है। देयर लॉट ऑफ ऑडियंस, सब इकट्ठे हो गए, एक सीट के ऊपर से ऊपर खड़े हुए लोग गाने सुन रहे मेरे। कहता सुन, मैं सीधा जा रहा हूँ टीनू आनंद के घर। तो टीनू आनंद और राज कपूर साहब की फिल्म जितनी भी शादियाँ होती थी ना, उनकी फोटोग्राफी यही करते थे। अच्छा। हाँ, जितनी स्पेशल दिल्ली से उनको बुलाया जाता था हर मैरिज पे, फंक्शन पे, ऋषि कपूर की या जो भी हुई थी। सुंदर दीपक नाम था उनका। तो ही वॉज वेरी क्लोज टू अपना, जिन्होंने फिल्म बनाई थी ना खेल खेल में, रवि मल्होत्रा। हाँ। तो वहाँ से उन्होंने मुझे बोला तू ना बॉम्बे में तू जा कहाँ रहा है। मैं कहा जी मैं तो उतरूँगा ट्रेन से, उसके बाद पता चलेगा कहाँ जाऊँगा, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है। मैं तो बस बॉम्बे आया हूँ, सनी सुपर साउंड जाऊँगा, महबूब स्टूडियो जाऊँगा, ऐसा सुना है वहाँ रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो थोड़ा देखूँगा क्या है हो रहा है दुनिया में, कैसे होता है, गाने कैसे बनते हैं। तो कहता तू करना क्या चाहता है? मैं कहता मेरे को गाने गाने हैं, बस गाने गाने का शौक़ है, इसलिए मैंने गाने बनाए हैं। कहते काम कर, तू जब उतरेगा तो तुझे लेने कौन आ रहा है पता है? मैं कहा कौन? कहता जो मुझे लेने आ रहा है। मैं कहा सर आपको कौन लेने रहा है? कहता टीनू आनंद एंड रवि मल्होत्रा, राकेश मेहता, ये सब आएंगे और तूने मेरे साथ गाड़ी में बैठना है और वहाँ पे ये नहीं बोलना तू मुझे ट्रेन में मिला है, वहाँ पे तुझे बोलना है तू मेरी मासी का लड़का है। मैं कहा जी मैं आपकी मासी का ही लड़का हूँ और कुछ हुई नहीं दुनिया में। तो दैट वाज माय फर्स्ट डे इन बॉम्बे। मैं अपने दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि टीनू आनंद का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म कालिया डायरेक्ट की थी, शहंशाह इन्होंने डायरेक्ट की थी, और कमाल के खुद भी अभिनेता भी रह चुके हैं। अरे वो अपना इनके फादर इंदर राज आनंद कितने। राइट। वैसे ही हुआ 9:30 टीनू मुझे गाड़ी आई जिप्सी लेने के लिए, ओपन जिप्सी थी, तो वहाँ से टीनू जी के घर मुझे लेके गए एंड वहाँ पर फिर मैंने 12, 13, 14 गाने सुनाए। उन्होंने मुझे बोला ठीक है, सॉन्ग नंबर 1, 3, 7, 11 और 13 ये तो अब किसी को नहीं सुनाएगा। अब मैंने कहा यार इतना शार्प बंदा कैसे हो सकता है कि गाने का बोल नहीं बोल रहे, नंबर बोल रहे हैं, और हम तो दीवानों की तरह, पागलों की तरह गाते हैं, हमें तो नंबर याद ही नहीं रखे। तो मैं बहुत खुश हो गया। बोले यही कहना बहुत था कि ये गाने तो किसी को मत सुनाना, ज़िंदगी की पहली मुलाकात।
आनंद राज आनंद का नाम पर ये अच्छा हुआ कि पता नहीं क्या है, गॉड का संजोग होगा कि ये सस्पेंस खोलने का मौका सबसे पहले आपको मिला। जी गॉड सर, ब्लेस बहुत यू। बहुत धन्यवाद सर। ओके, दिल से दिल तक की बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब डिजिटल कमेंट्री and see lot of material regarding Bollywood, non-Bollywood, and I request you guys again and again, never miss this channel.